क्या आप जानते हैं मोनालिसा की आईब्रोज क्यों नहीं है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे आप लोग मोनालिसा को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जान जाओगे। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिटा, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी। अब तो पहचान ही लिया होगा मोनालिसा को। तो गाइस, मोनालिसा जो है वो एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग है जिसको इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। और गाइस, उनका जो जन्म है वो फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। और मोनालिसा की ये पेंटिंग अब फ्रांस के पेरिस के एक लूवर म्यूजियम में रखी गई है। अब मैं आपको मोनालिसा से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। ये भी बताया जाता है कि मोनालिसा इतनी सुंदर थी कि उनका अपना मेल बॉक्स था जिसमें उनके लिए बहुत सारे लव लेटर्स और मेल आते थे। ऐसे ही एक आर्टिस्ट थे ल्यूक मैस्पेरो, जिन्होंने 1852 में एक होटल में से कूदकर अपनी जान ले ली थी। उनके सुसाइड नोट में ये लिखा था, "For years I have grappled desperately with her smile. I prefer to die." ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी, इतनी शानदार थी, इतनी एक्सपेंसिव थी कि अगस्त 21, 1911 में इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी। और इस चोरी का पहला सस्पेक्ट था पैब्लो पिसाको। इन्वेस्टिगेशन में उनसे इस पेंटिंग से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बट 1913 में ओरिजिनल पेंटिंग मिल ही गई। और इस पेंटिंग की सिक्योरिटी देखते हुए इस पेंटिंग को अब पेरिस के एक म्यूजियम में सिक्योर्डली रख दिया गया है। Now I will tell you the most interesting and important fact about Mona Lisa, that why Mona Lisa painting has no eyebrows. इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि ये तब का ओल्ड टाइम फैशन हुआ करता था। उस टाइम के फैशन में आईब्रोज और फेशियल हेयर ना रखना ही एक डिफरेंट फैशन था। लेकिन सेकंड रीज़न थोड़ा डिफरेंट है। एक इंजीनियर थे पास्कल कॉटे, उन्होंने 240 मेगापिक्सल स्कैन किया पेंटिंग का, जिसमें ये रिवील हुआ कि मोनालिसा की जो आईब्रोज है वो अभी भी मौजूद है उस पेंटिंग में। इस रीज़न को जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि मोनालिसा की आईब्रोज थी। तो ये कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे मोनालिसा के बारे में। और अगर आपको ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए।